पूरी एकेडमी का जीनियस अभी अभी एस ग्रेड पावर अवेकन कर चुका था और हर किसी को लगता था कि अब उसे कोई भी सरपास नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही जीनियस अभी भी लेवल 1 पर बैठा था, जबकि हमारा बॉय एलिस्टर किसी तरह सीधे लेवल 7 ट्रांसेंडेंट की पावर तक पहुंच चुका था, जो काफी रिडिकुलस था क्योंकि एकेडमी ने उसी सुबह एलिस्टर को टेस्ट किया था और उसमें जीरो टैलेंट और कोई सुपर पावर तक नहीं मिली थी। तो फिर स्कूल का सपोजिडली सबसे यूजलेस स्टूडेंट सिर्फ एक आफ्टरनून में उनके ग्रेटेस्ट जीनियस से भी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। एग्जामिनर पूरे स्कूल फील्ड में एक एक करके टेस्ट रिजल्ट्स अनाउंस करता है। 1 स्टार टैलेंट एफ ग्रेड फायर कंट्रोल पास। वो अगले स्टूडेंट को चेक करता है। 3 स्टार टैलेंट ई ग्रेड एयर कंट्रोल पास। फिर उसकी आवाज कोल्ड हो जाती है। 1 स्टार टैलेंट नो सुपर पावर फेल। ये सिंगल टेस्ट यहां मौजूद हर स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर तय करता है। पास करने का मतलब है ट्रांसेंडेंट बनना, फेल होने का मतलब है कि तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली रूइंड है। इस मॉडर्न वर्ल्ड में डायमेंशनल गेट्स जगह जगह खुल चुके हैं। हर दिन टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स इनके अंदर से बाहर निकलते हैं। केवल ट्रांसेंडेंट्स ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इन इन्वेडर्स से लड़ सकते हैं और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से ट्रांसेंडेंट्स को एब्सोल्यूट स्टेटस और अल्टीमेट प्रिविलेजेस मिलते हैं। ऑर्डिनरी ह्यूमंस के पास जीरो राइट्स हैं। उन्हें सिर्फ सर्वाइव करने के लिए ब्रूटल हार्ड लेबर करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस वर्ल्ड में पावर इज एवरीथिंग। लाइन में खड़े सभी लोगों के बीच एक यंग मैन सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। उसका नाम एलिस्टर राइट है। लॉन्ग ब्लैक हेयर, पियर्सिंग क्रिम्सन आइज और एक अनरियल हैंडसम फेस। जब उसके आसपास मौजूद हर स्टूडेंट डर से कांप रहा था, एलिस्टर पूरी तरह डेड काम खड़ा था। ये टेस्ट उसे बिल्कुल भी नहीं डरा रहा था। असल में एलिस्टर किसी दूसरे वर्ल्ड से आया हुआ एक ट्रांसमिग्रेटर था। वो इस वर्ल्ड में 6 साल पहले 12 ईयर्स की उम्र में आया था। इस वर्ल्ड में लोग अपनी पावर्स या तो 12 या 18 ईयर्स की उम्र में अवेकन करते हैं। एलिस्टर उस समय अपना पहला टेस्ट फेल कर चुका था, लेकिन उसी वक्त कुछ और भी हुआ था। उसने एक स्पेशल एबिलिटी अवेकन की थी, वर्ल्ड ट्रैवल सिम्युलेटर। सिस्टम सीधे उसकी सोल के साथ मर्ज हो गया था। हालांकि वो एक्टिवेट होने के लिए रेडी नहीं था। उसे एनर्जी गैदर करने और इस यूनिवर्स के साथ अडेप्ट होने में पूरे 6 साल लगने थे। सिस्टम ने उसे एक क्लियर कंडीशन दी थी। वो ऑफिशियली उसी मोमेंट अनलॉक होगा जब एलिस्टर 18 ईयर्स की उम्र में अपना सेकंड टेस्ट फेल करेगा। खुद को स्टेबल रखने के लिए सिस्टम ने उसके बॉडी से नेचुरल पावर का हर ट्रेस तक स्ट्रिप कर दिया था। एलिस्टर को आज फेल होने की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका सिस्टम किसी भी अवेकेंड पावर से इनफाइनाइटली ज्यादा पावरफुल था। अचानक एग्जामिनर अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, 8 स्टार टैलेंट एस ब्रेड लाइटनिंग कंट्रोल पास। पूरी क्राउड तुरंत इरप्ट हो जाती है। ह्यू सच में हमारे स्कूल का जीनियस है। एक दूसरा स्टूडेंट स्नीयर करते हुए कहता है, एलिस्टर सिर्फ एक प्रिटी सेस है, लेकिन ह्यू ही रियल डील है। टीचर्स और प्रिंसिपल दोनों ह्यू कार्लसन की ओर डीप रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। ह्यू इस ओवरवेलमिंग प्रेस का पूरा आनंद उठाता है। वो पीछे मुड़ता है और एलिस्टर की ओर सीधा एक मॉकिंग स्मर्क करता है। एलिस्टर जरा भी फ्लिंच नहीं करता। वो उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। एलिस्टर के लिए ह्यू बस एक ऑर्डिनरी ट्रांसेंडेंट है, जबकि वो एक सिस्टम यूजर है। तभी अचानक साइलेंस टूटती है। एग्जामिनर उसका नाम पुकारता है, एलिस्टर राइट, टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म पर आओ। एलिस्टर पूरी कंपोजर के साथ प्लेटफॉर्म की ओर चलता है। वो जानता है कि उसके पास अभी कोई एक्टिव पावर्स नहीं है। पोलाइट और लो प्रोफाइल रहना ही उसका सबसे स्मार्ट मूव है। सिस्टम के बिना एक न्यूली अवेकेंड रुकी भी आसानी से उसकी जान ले सकता है। उसके सामने मॉन्स्टर मटेरियल से बना मैसिव क्रिस्टल पिलर खड़ा है। ये एक डायरेक्ट कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो ह्यूमंस के अंदर छिपी डॉर्मेंट पावर्स को अवेकन करता है। एलिस्टर कामली अपनी पाम्स कोल्ड सरफेस पर रख देता है। टीचर्स और स्टूडेंट्स अपनी सांसें रोककर इंटेंस एंटिसिपेशन के साथ उसे देखते हैं। आखिरकार वो पूरे स्कूल का टॉप एकेडमिक जीनियस है। लेकिन क्रिस्टल चमकता ही नहीं, एक भी स्पार्क नहीं निकलती, यहां तक कि एक भी स्टार दिखाई नहीं देता। यहां तक कि जीरो पावर्स वाले सबसे ऑर्डिनरी ह्यूमंस में भी हमेशा 1 स्टार टैलेंट दिखाई देता है, लेकिन एलिस्टर में एब्सोल्यूट 0 स्टार टैलेंट दिखाई देता है। इसी मोमेंट में उसने हिस्ट्री बना दी है। एक स्टूडेंट डिसबिलीफ में चिल्लाता है, किसी ह्यूमन में 0 टैलेंट कैसे हो सकता है? दूसरा पूरे फील्ड में चिल्लाता है, क्या लॉर्ड ह्यू ने अपनी एस ग्रेड पावर से टेस्टिंग क्रिस्टल तोड़ दिया? ये कंफर्म करने के लिए कि मशीन खराब नहीं है, एग्जामिनर आगे बढ़ता है और पिलर को टच करता है। क्रिस्टल तुरंत लाइट अप हो जाता है और बिना किसी एरर के एग्जैक्टली उसका एग्जैक्ट रैंक डिस्प्ले कर देता है। एग्जामिनर पीछे मुड़ता है और कोल्डली अनाउंस करता है, 0 स्टार टैलेंट, नो सुपर पावर, फेल। क्राउड रूथलेस लाफ्टर और मॉकरी से इरप्ट हो जाती है। प्रिंसिपल साय करता है और डीप डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है। वाइस प्रिंसिपल यहां तक जोक करता है कि कम से कम उनके स्कूल ने आज हिस्ट्री तो बना दी है। एलिस्टर उनके इंसल्ट्स पर 0 अटेंशन देता है। वो पीछे मुड़ता है, स्कूल गेट से बाहर निकलता है और सीधे अपने घर की ओर चला जाता है। अब उनकी वर्थलेस ओपिनियंस उसके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाता है और डोर बंद करता है, उसके माइंड के अंदर एक क्रिस्प नोटिफिकेशन चाइम होती है, वर्ल्ड ट्रैवल सिमुलेटर सिस्टम इज ऑनलाइन।
सिस्टम तुरंत अपने रूल्स बताता है। ये अलग अलग डायमेंशंस और रियलिटीज में पूरी लाइफ टाइम्स को सिमुलेट करता है। उसका फाइनल परफॉर्मेंस स्कोर जितना हायर होगा उसे उतने ही ग्रेटर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एस ग्रेड स्कोर मिलने पर उसे हर सिंगल रिवॉर्ड अवेलेबल मिलेगा। लोअर ग्रेड्स में बहुत कम प्राइसेस मिलेंगे। उस अल्टीमेट एस ग्रेड को अचीव करने के लिए उसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटिटीज को डिफीट करना होगा और वर्ल्ड के डीपेस्ट हिडन सीक्रेट्स को अनकवर करना होगा। एस ग्रेड स्कोर अचीव करने पर रियलिस्टिक सिमुलेशंस भी अनलॉक हो जाती हैं, जिससे वो उस वर्ल्ड पर टोटल ओनरशिप क्लेम कर सकता है। हालांकि रियलिस्टिक सिमुलेशन में मरने का मतलब परमानेंट रियल वर्ल्ड डेथ होगा। सिस्टम की वॉइस गूंजती है, क्या होस्ट सिमुलेशन शुरू करना चाहता है? 1 सेकंड की भी हेजिटेशन के बिना एलिस्टर जवाब देता है, यस, स्टार्ट द सिमुलेशन, द चोजन वर्ल्ड इज अ ज़ॉम्बी वर्ल्ड। जर्नी शुरू होने से पहले सिस्टम 5 रैंडमाइज्ड टैलेंट्स प्रेजेंट करता है, जो व्हाइट ग्रेड से लेकर रेड ग्रेड तक स्केल होते हैं। अपनी वेरी फर्स्ट सिमुलेशन लॉन्च करने के लिए एलिस्टर को अब 3 टैलेंट्स चूज करने थे। सिस्टम स्क्रीन 5 रैंडम ऑप्शंस के साथ लाइट अप हो जाती है। उन सभी में से हर एक लोवेस्ट व्हाइट ग्रेड का था: एथलीट, रनर, जोक मास्टर, कॉस्प्लेयर और स्वॉर्ड नूब। एलिस्टर फ्रस्ट्रेशन में अपनी ब्राउज फरो करता है, क्या मेरी लक इतनी बैड है, सिर्फ व्हाइट टैलेंट्स? फिर भी उसे जो मिला है उसी के साथ काम करना होगा। एथलीट उसकी रॉ फिजिकल स्टैट्स को एनहांस करता है। रनर उसे एक एसेंशियल बर्स्ट ऑफ स्पीड देता है। स्वॉर्ड नूब उसे सिर्फ फ्लैशी एनिमे स्टैंसेस देता है। फिर भी फ्लैश ईटिंग मॉन्स्टर्स के सामने जोक्स क्रैक करने से ये कहीं ज्यादा यूजफुल है। एलिस्टर अपनी चॉइसेस लॉक इन कर देता है: एथलीट, रनर, स्वॉर्ड नूब। ज़ॉम्बी वर्ल्ड में सिमुलेशन शुरू होती है। एलिस्टर एक यूनिवर्सिटी डॉर्म रूम के अंदर अचानक जाग जाता है। वो मिरर में देखता है, उसकी अपीयरेंस पूरी तरह अनचेंज्ड है। तभी मेमोरीज की एक फ्लड उसके हेड में आ जाती है। वो भी 5th फ्लोर पर रूम 169 के अंदर है। उसके 3 रूममेट्स पिछले दिन ही जा चुके थे, जिससे वो पूरी तरह अकेला था। ये उसके लिए एक मैसिव स्ट्रोक ऑफ लक था। उसे क्रैम्ड रूम में इन्फेक्टेड रूममेट से डील नहीं करना पड़ेगा। एलिस्टर तुरंत हर कॉर्नर को स्कैवेंज करना शुरू कर देता है। वो 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, चिप्स के बैग्स और बिस्किट सिक्योर कर लेता है। टैप वाटर अभी भी रनिंग है, लेकिन डायरेक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए वो एक भी ड्रॉप पीने की हिम्मत नहीं करता। वेपन के लिए वो एक स्मॉल किचन नाइफ उठा लेता है। फिर लीथल बाइट से बचने के लिए अपने 4 आर्म्स के चारों ओर थिक क्लॉथिंग की कई लेयर्स लपेट लेता है। विंडो की ओर बढ़ते हुए वो नीचे देखता है और सामने प्योर हेल दिखाई देता है। पूरे स्कूल कैंपस में एब्सोल्यूट केओस फैला हुआ है। होर्ड्स ऑफ ज़ॉम्बीज रिलेंटलेसली स्टूडेंट्स का शिकार कर रहे हैं। जैसे ही कोई ज़ॉम्बी किसी ह्यूमन को बाइट करता है, वो तुरंत उसे छोड़कर अपने नेक्स्ट प्रे का शिकार करने लगता है। इन्फेक्टेड इंसान वहीं पीछे छूट जाते हैं और ज़ॉम्बी उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं उनके टर्न होने से पहले ही। एलिस्टर जल्दी ही एक क्रूशियल वीकनेस नोटिस कर लेता है। ये ज़ॉम्बीज कंप्लीटली ब्लाइंड हैं और हंट करने के लिए प्योरली साउंड पर डिपेंड करते हैं। नीचे डेस्परेट स्टूडेंट्स का एक ग्रुप लाउड नॉइस करके होर्ड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एलिस्टर 1 सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करता। वो कर्टन्स बंद कर देता है। उसका हीरो बनने और अपनी लाइफ रिस्क करने का जीरो इंटेंशन था। अचानक लाइट्स फ्लिकर करती हैं और फिर बंद हो जाती हैं। पावर चली जाती है, जिससे ऑल इंटरनेट एक्सेस भी कट ऑफ हो जाता है। एलिस्टर अपना सर्वाइवल गियर बैकपैक में पैक करता है। वो नाइफ को अपने हाथ में टाइटली ग्रिप कर लेता है। धीरे धीरे वो डोर ओपन करता है। वो डार्क हॉलवे में पीक करता है और जो देखता है उसे देखकर वहीं फ्रीज हो जाता है। हॉलवे में पीक करते हुए एलिस्टर को डार्क में एमलेसली घूमते हुए 20 से ज्यादा ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। वो केयरफुली डोर और ओपन करता है। वैसे भी उसकी लिमिटेड राशन ज्यादा समय तक नहीं चलने वाली थी। चूंकि ये सिर्फ एक सिमुलेशन है, वो अल्टीमेट रिस्क लेने का फैसला करता है। एलिस्टर आगे डैश करता है और एक ज़ॉम्बी के नेक पर डायरेक्टली स्लैश कर देता है। मॉन्स्टर एक लाउड हैवी क्रैश के साथ फ्लोर पर गिर जाता है। वो सिंगल साउंड तुरंत हॉलवे में मौजूद बाकी 26 ज़ॉम्बीज को अलर्ट कर देता है। वे हर एंगल से उसे स्वॉर्म कर लेते हैं और एस्केप के सभी पाथ्स कट ऑफ कर देते हैं। एलिस्टर रॉ फेरोसिटी के साथ अपना नाइफ स्विंग करता है और होर्ड के वायलेंटली ओवरपावर करने से पहले कई इन्फेक्टेड को टेक डाउन कर देता है। शार्प रॉटन टीथ उसके फ्लैश में डीपली सिंक हो जाते हैं। जैसे ही उसे बाइट किया जाता है, ज़ॉम्बीज अपना सारा इंटरेस्ट खो देते हैं और वहां से चले जाते हैं। एक्सक्रूशिएटिंग एगनी उसके मसल्स के हर फाइबर में फैल जाती है। उसकी पेल स्किन पर डार्क करप्टेड वेन्स उभरकर बल्ज होने लगती हैं। अपनी शेयर अनब्रेकेबल विल पावर के दम पर एलिस्टर अपनी कॉन्शियसनेस की एक टाइनी स्पार्क को अलाइव रहने के लिए मजबूर करता है। उसकी विजन डार्कनेस में ब्लर हो जाती है। उसका बॉडी पूरी तरह प्राइमल प्रेडेटरी इंस्टिंक्ट पर मूव करने लगता है। सबसे बुरी बात यह थी कि लिविंग ह्यूमन फ्लैश के लिए एक मैडनिंग अनकंट्रोलेबल हंगर उसके माइंड को पूरी तरह कंज्यूम कर लेती है। वो इस लिविंग नाइटमेयर को सिर्फ इसलिए एंड्योर करता है क्योंकि उसे पता है कि यह सिर्फ एक सिमुलेशन है।
एंडलेस एगनी में पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं। अचानक हॉलवे में दूर एक डोर क्लिक करके ओपन होता है। 4 डेस्परेट स्टूडेंट्स किचन नाइव्स और फ्राइंग पैन्स के साथ रूम 172 से बाहर निकलते हैं। वो छोटी सी साउंड तुरंत होड को ट्रिगर कर देती है। एब्सोल्यूट हंगर से ड्रिवन होकर एलिस्टर मॉन्स्टर्स के पैक के साथ आगे चार्ज करता है। जैसे ही वो उन पर लंच करता है, एक स्टूडेंट अपनी ब्लेड को क्रैकलिंग लाइटनिंग से कोट करता है और एलिस्टर का हेड क्लीनली स्लाइस कर देता है। डेथ इंस्टेंटली आती है। सिमुलेशन एंड हो जाती है। फाइनल स्कोर डी ग्रेड। सिस्टम तुरंत 5 रिवॉर्ड ऑप्शंस प्रेजेंट करता है। सिमुलेशन से मिली उसकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ, एक एफ टियर ज़ॉम्बी ब्लड लाइन या उसके 3 ओरिजिनल वाइट ग्रेड में से कोई एक। एलिस्टर क्लैरिफिकेशन मांगता है। सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ में क्या इंक्लूड है? सिस्टम स्मूथली जवाब देता है, इसमें तुम्हारी ज़ॉम्बी फॉर्म की पीक फिजिकल पावर, स्पीड और एंड्योरेंस शामिल हैं, बिना किसी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स के। बिना सेकंड थॉट के एलिस्टर अपना डिसीजन लेता है। आई चूज द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ। प्योर एनर्जी की एक वायलेंट वेव सीधे उसकी वेन्स में सर्ज कर जाती है। उसकी बोन्स हार्डन होने लगती हैं और उसके मसल्स इमेंस पावर के साथ रैपिडली रीबिल्ड होने लगते हैं। एलिस्टर प्योर एक्साइटमेंट में अपनी फिस्ट क्लेंच करता है। बस इसी के साथ उसकी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ इंस्टेंटली फर्स्ट लेवल ट्रांसेंडेंट के लेवल तक पहुंच जाती है। एलिस्टर अपनी नई पावर को टेस्ट करने के लिए हवा में लाइटनिंग फास्ट पंचेस की एक सीरीज मारता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अब फर्स्ट लेवल ट्रांसेंडेंट के बराबर है। फ्यूचर सिमुलेशंस अब पूरी तरह डिफरेंट लेवल पर होने वाली थीं। सिस्टम उसे डी ग्रेड स्कोर के लिए 1 आवर कूल डाउन की नोटिफिकेशन देता है। टाइम पास करने के लिए एलिस्टर एक ऑनलाइन शूटर गेम में जंप कर जाता है। अपनी न्यूली बूस्टेड रिफ्लेक्सेस और इनसेन रिएक्शन स्पीड के साथ वो पूरे लॉबी को कंप्लीटली डोमिनेट कर देता है। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचता है, वो बिना किसी डिले के सिमुलेशन बटन प्रेस कर देता है। इस बार सिस्टम काफी हायर टियर टैलेंट्स रोल आउट करता है। क्लाउन, नेक्रोएलियाक, गे, ज़ॉम्बी वायरस इम्यूनिटी और स्वॉर्ड्समैन। पर्पल ग्रेड टैलेंट ज़ॉम्बी वायरस इम्यूनिटी गारंटी करता है कि वो इन्फेक्टेड मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा और पॉजिटिव सुपर पावर म्यूटेशन ट्रिगर होने का एक हाई चांस भी देता है। ब्लू ग्रेड टैलेंट स्वॉर्ड्समैन उसे इंस्टेंटली एक डेकेड से भी ज्यादा की एलीट ब्लेड मास्टरी दे देता है। एलिस्टर तुरंत ज़ॉम्बी वायरस इम्यूनिटी और स्वॉर्ड्समैन लॉक इन कर देता है। गे या क्लाउन पिक करने से बचने के लिए वो रिलक्टेंटली ग्रीन टैलेंट नेक्रोएलियाक सिलेक्ट करता है। ज़ॉम्बी वर्ल्ड में सिमुलेशन स्टार्ट होती है और एलिस्टर एक बार फिर से 5th फ्लोर के रूम 169 के अंदर अचानक जाग जाता है।